एमपीपीएससी एग्ज़ाम 2020 की तैयारी कैसे करें? एमपीपीएससी का सिलेबस कैसा होगा? एमपीपीएससी एग्ज़ाम में कितने चरण होंगे? यह सब जानकारी आज के वीडियो में हम लेके आए हैं। टारगेट कंपटीशन एकेडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें और सिलेबस क्या होगा। तो हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी की वेबसाइट है mppsc.nic.in। आप इस पर जाकर आप वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म भी भर सकते हैं। वेबसाइट का फ़ोटो हमने जैसा कि आपको बताया, इस तरह से वेबसाइट खुलने के बाद इस तरह से एक वेबसाइट का फ़ोटो आपके सामने आएगा। आप इसके अंदर कई ऑप्शन है, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम 2020 की तैयारी हम कैसे करें? एमपीपीएससी एग्ज़ाम 2020, इसको हिंदी में राज्य सेवा परीक्षा भी बोलते हैं। एमपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक आयोग है जो एग्ज़ाम लेता है। और अब एग्ज़ाम कितने चरणों में होती है, जो एग्ज़ाम है उसकी क्या योजना है, वो हम आपको बताते हैं। जो राज्य सेवा परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है, 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप होती है राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्री एग्जाम कहते हैं इंग्लिश में। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओएमआर शीट के ऊपर इसकी एग्जाम को लिया जाता है। ओएमआर शीट मतलब जिसके अंदर काले डॉट्स किए जाते हैं, और ओएमआर शीट में आंसर शीट भरी जाती है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होती है इसकी, मतलब मेन एग्जाम होती है, जिसके अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसको 200 शब्दों में या 300 शब्दों में उसके आंसर देना पड़ते हैं। जैसे उसमें लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, दीर्घ लघुत्तरी आते हैं, मतलब बड़े प्रश्न भी आएंगे छोटे भी आएंगे, जिनको लिखने के लिए आपको पूरा वर्णन के साथ लिखना पड़ता है। उसके बाद होता है तीसरा साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू तीसरा चरण होता है इसका। बात करते हैं राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 2 पेपर में होती है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो रचना यहाँ बताई गई है, देखिए एक होता है बात करते हैं एमपीपीएससी में प्री एग्जाम्स जो होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की होती है। इसके अंदर 4 ऑप्शंस आते हैं और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहता है वो सही होता है। इसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में होता है सामान्य अध्ययन, मतलब जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पूछा जाता है। और क्या क्या पूछा जाता है हम आपको बताएंगे। इसमें 2 घंटे की एग्जाम होती है और 200 मार्क्स होते हैं। दूसरा होता है द्वितीय प्रश्न पत्र, मतलब सेकंड पेपर, जिसके अंदर सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है। जनरल रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है, मैथ्स एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाता है। तो ये भी 2 घंटे का पेपर होता है और 200 नंबर का होता है। अब परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के लिए होती है, मतलब कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जा रही है कि आप इसके लिए पात्र हो या नहीं। एक आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य और घोषित किया जाता है। अब बात होती है उसके बाद वो सेकेंड एग्जाम देता है मेन, और फिर उसका इंटरव्यू होता है। अब बात आती है कि दोनों प्रश्न पत्रों में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें कितने ऑप्शन होते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया 4 ऑप्शन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक का नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। टोटल प्रश्न कितने रहेंगे, तो क्वेश्चंस रहेंगे 100, और 100 प्रश्न में एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ प्रश्न पत्र जो होता है उसमें अगर आप बात करें एसबीआई बैंकिंग वगैरह सेक्टर में, वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे मिलते हैं आपको पेपर सोल्व करने के लिए। पेपर 2 लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जाता है। आप कैसे इस एग्ज़ाम के जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं या पुराने पेपर्स को देखना चाहते हैं, तो mppsc.nic.in इस वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी इसमें जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। 7 दिन की अवधि में आप आपत्ति भी लगा सकते हैं। आपको कोई लगता है कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की त्रुटि आई है, जो क्वेश्चंस पूछा है वो उसके आंसर या ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, तो
तो आप आपत्ति भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही, तो ये जो चीज़ें दी गई है ये एग्जाम के बाद की बात करते हैं। एग्जाम के बाद अगर आपको लगता है कि प्रश्नों में कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अब आती है बात, आप आवेदन कैसे करेंगे, तो पीएससी की साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपने जब एग्जाम देंगे तो एग्जाम जो रिक्त पद होते हैं उससे 15 गुने अभ्यर्थी को चुना जाता है। मतलब अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 15 लोगों को चुनेंगे और उसके लिए बाद उसकी मेन एग्जाम होगी। उस मेन एग्जाम में वो 15 लोग एग्जाम देंगे। मेन एग्जाम होने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए चुना जाता है। अब बात आती है कि मुख्य परीक्षा में आपको कितना नंबर लाना जरूरी है, तो न्यूनतम 40% लाना जरूरी है। और ST SC और OBC को, दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 30% अंक लाना जरूरी है। क्वालिफाई करने का तरीका है यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र पे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये परीक्षा होती है इसमें सेकंड पेपर एक क्वालिफाई करना रहता है, इसमें 40 नंबर ही लाना जरूरी है। जबकि मेन एग्ज़ाम जो होती है वो सपोर्टिव होती है, जिसपे आपको चुना जाता है वो होता है फर्स्ट पेपर, जो कि मैंने आपको पहले बताया ऊपर ही ऊपर। फर्स्ट पेपर पर ही आपकी एग्ज़ाम पूरी डिपेंडेंट होती है, सामान्य अध्ययन पर। इसी में आपका मेरिट बनता है, इसी के आधार पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें लाना है। जबकि सेकंड पेपर एक क्वालिफाई करना रहता है, सिर्फ 40 नंबर से ऊपर आने चाहिए। यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। अब मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगा कि राज्य सेवा परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाएगा, वहाँ की संस्कृति साहित्य पूछा जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास क्या हो सकता है कि मध्य प्रदेश कौन सी शैल समूह की चट्टानों पे बना हुआ है, तो ये किस लैंड का भाग में आता है। अच्छा, ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर पठार कितने हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, यहाँ किस राजा ने शासन किया है, तो यहाँ की घटनाएं पूछ सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति बोली, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में भी पूछा जाएगा। अब बात करते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, यह भी आपको पता है कि भारत में कई राजाओं ने शासन किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे बाबर है, अकबर है, बीरबल है, ये इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। और प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न ये भी आ सकता है कि जैसे महाराणा प्रताप ने किस युद्ध लड़ा, किससे लड़ा, कितने युद्ध हुए उनके बीच में, तो ये सारा भारत के इतिहास में ही आता है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के सामाजिक सुधार वगैरह आंदोलन भी पूछेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पूछेंगे, जैसे कि कितने आंदोलन हुए, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, कितने आंदोलनों में किस की मुख्य भूमिका रही, यह भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का भूगोल की बात करें तो मध्य प्रदेश के भूगोल में जैसे मध्य प्रदेश में कितने वन है, आपको बता दें हमारे मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है और कई अभ्यारण्य हैं। मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य है जैसे। इसी तरह से आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन क्षेत्र किस प्रकार से। तो मध्य प्रदेश में आपको बताना चाहूँगा एक परिवहन नहीं है, नौ जल परिवहन नहीं है, मतलब नौका से जाने का परिवहन नहीं है। नौका से बहुत कम यहाँ पर ट्रेवलिंग होती है, जैसे समुद्र में ज़्यादा होती है, आपको देखा होगा। बड़ी नदियाँ यहाँ पर है, नर्मदा है और उसके बाद शिप्रा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेवलिंग बहुत कम होती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना की बात करें, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। भारत के विश्व भूगोल भी पूछा जा सकता है, भारत में क्या क्या विशेषताएं हैं, प्राकृतिक प्रदेश वगैरह, खनिज संपदा से रिलेटेड भारत का भूगोल पूछेंगे। आर्थिक भूगोल में मानव संसाधन से रिलेटेड है, विश्व के महाद्वीप वगैरह, महासागर, नदियों, पर्वत के बारे में पूछ सकते हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यह अक्सर एक प्रश्न आता ही है, आप इसका एक प्रश्न आएगा, इसलिए इसको टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लें। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था पूछी जा सकती है, मध्य प्रदेश के अंदर की संवैधानिक व्यवस्था किस रूप में चलती है, जैसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा या विधान परिषद नहीं है।
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की व्यवस्था कब से शुरू हुई, यह भी प्रश्न बनता है। मध्य प्रदेश में 1993 से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जननानिकी एवं जनगणना से संबंधित भी प्रश्न आएंगे कि मध्य प्रदेश की जनगणना कितनी है, कितने यहाँ पर पुरुष हैं, मेल फीमेल, या यहाँ की साक्षरता वगैरह से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे। प्रमुख उद्योग पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हीरे की खानें कहाँ हैं, तो पन्ना में है। भारत का संविधान शासन प्रणाली, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने इसका वीडियो बना रखा है, भारत का संविधान पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आप हमारा यह वीडियो भी देख सकते हैं। तो भारत का संविधान शासन प्रणाली, भारत का संविधान, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है, राष्ट्रपति के कैसे चुना जाता है, अनुच्छेद वगैरह। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय से संबंधित भी पूछा जाएगा। वित्तीय व्यवस्था, विज्ञान पर्यावरण के मौलिक सिद्धांत और भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थान कहाँ है, जैसे कि गुड़गांव में है ये। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये संस्था कहाँ पर है। और पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार, पोषक तत्व से रिलेटेड, और मानव शरीर संरचना, जैसे विटामिन सी, बी, डी, इनके बारे में पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मतलब जो अभी फिलहाल में 6 महीने साल भर में जो जो घटनाएं हुई, उनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के, मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थान और खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार, पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड अभी किसको मिला हाल ही में, या राजीव खेल रत्न अवार्ड किसको मिला। तो इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा। आप अभी वर्तमान में जिसको मिला वो जरूर याद करें, और कब से कौन से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जैसे इकबाल बेस पुरस्कार भी दिया जा रहा है, इकबाल पुरस्कार है, और महात्मा गांधी पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कब से दिया जा रहा है, कितनी राशि दी जा रही है, यह भी पूछ सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना संचार, मतलब ये है कि कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंटरनेट, सोशल साइट्स, नेटवर्किंग से पूछे जा सकते हैं। ई कॉमर्स, मतलब जैसे कि ई कॉमर्स में आप देख लीजिए, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो जितनी भी वेबसाइट्स है जिनसे आप शॉपिंग करते हैं, ये सब ई कॉमर्स में आती है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ है। राज्य निर्वाचन आयोग किससे रिलेटेड है, तो भारत निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा, ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराते हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका, नगर पंचायत, नगरीय निकाय के चुनाव कराती है। संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स होती है यहाँ पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब वही बात आ गई कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। एमपीपीएससी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और वर्तमान में कौन है, या सर्वप्रथम कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इससे रिलेटेड बुक्स भी आती है, और यही सिलेबस आपको इंग्लिश में भी आगे मिल जाएगा। सिलेबस जब आप डाउनलोड करेंगे तो नीचे इंग्लिश में भी है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में क्या क्या पूछेंगे, बोधगम्यता, संचार कौशल सहित व्यक्तिगत कौशल, मतलब आपका कौशल चेक करेंगे। जैसे रीजनिंग के कोई प्रश्न आ सकता है, मैथ्स का कोई प्रश्न आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आएगी। निर्णय लेने की और समस्या समाधान, जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछ लेंगे कि यदि आपके ऑफिस में सभी कमरों में लाइट चल रही है तो आप उस वक्त क्या करेंगे। ए ऑप्शन देंगे, क्या आप सभी कमरों में जाकर एक एक स्विच ऑफ करेंगे, या आप अपने किसी अधीनस्थ को भेजकर लाइटें बंद करवाने को कहेंगे, या आप अगले दिन सभी को नौकरी से निकाल देंगे। इस प्रकार का प्रश्न आएगा जिसमें आपको निर्णय लेना और समस्या का समाधान करने की प्रश्न पूछेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता भी आपकी ली जाएगी इसमें, जिसमें चार्ट ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि फलाना ये इतने लोग हैं तो उनको अरेंज करना है क्रम में, या इतने लोग काम करते हैं, कुछ भी किसी भी मैथमेटिकल रूप में ग्राफ चार्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज का भी इसमें पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा से रिलेटेड। तो आपका हिंदी अगर अच्छा है तो आपको टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं, यही सिलेबस जो है इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं।
आपको अगर इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड है तो आप इस प्रश्न पत्र को या सिलेबस को जो डाउनलोड कर लें, आपको यह इंग्लिश में भी मिल जाएगा। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं, प्री एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो आप उसके बाद मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। उसमें कुल 6 क्वेश्चंस पेपर पूछे जाते हैं और 6 ही प्रश्न पत्र जो होते हैं, मैं आपको 6 क्वेश्चन पेपर के बारे में बता रहा हूँ। उसमें कितनी टाइमिंग मिलेगी, 3 आवर्स मिलते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। उसमें से आपको लाना पड़ते हैं 40% ऊपर अबाव। वैसे तो मेरिट लिस्ट चलती है, ये 2 मीडियम में होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि आप प्री क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है इतिहास, भूगोल। सेकंड पेपर होता है राजनीतिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। और तीसरा होता है सामान्य अध्ययन, विज्ञान और तकनीकी। चौथा होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन। इसमें से आपको चुनना रहता है कि आप किसको लेंगे, किसी एक को। और पांचवा रहता है सामान्य हिंदी की व्याकरण वगैरह। और छठा होता है हिंदी में निबंध लिखना, प्रारूप लेखन। तो इसमें कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं और टोटल कितना नंबर मार्किंग होता है, कितने शब्द सीमा होती है, कितने शब्दों में लिखना। हम ज़्यादा शब्दों में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक इतने शब्दों के अंदर ही उसको अच्छे से प्रेजेंट करना रहता है। 2-5 शब्द तो ज़्यादा लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर सब कुछ बताया है, आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको MPPSC 2020 जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आ रही है। हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। संविधान का वीडियो हमने बनाया है, इतिहास हिस्ट्री का वीडियो है, भूगोल, ज्योग्राफी, MP का जनरल नॉलेज भी हमने बताया है। हमने यहाँ तक कि नक्शे के रूप में भी हमने MP का जनरल नॉलेज बताया है, फोटोग्राफी से भी बताया है। आप हमारे ओल्ड वीडियो देख सकते हैं। और हमारी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है। तो सभी तैयारी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल के पेज पर जा सकते हैं और वहाँ बहुत सारे वीडियो हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जो हमारे व्लॉग हैं, जिनमें हमने कुछ मंदिरों का वर्णन किया है। साथ ही हमने एक नया काम शुरू किया है पुस्तक बैंक के नाम से। आप पुस्तक बैंक में डोनेट कर सकते हैं अपनी पुरानी पुस्तकों को। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियो में है पुस्तक बैंक का वीडियो, वो अवश्य देखें। आपको कैसे पुरानी पुस्तक मिल सकती है या आप डोनेट कर सकते हैं, वो ज़रूर देखें।